हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जनराज के 100+ MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनराज का समय कब से कब तक माना जाता है? जो जनराज का समय है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1921 से 2002 तक माना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जनराज का जन्म कब हुआ था? जो जनराज का जन्म है वो कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जनराज का जन्म किस देश में हुआ था? जो जनराज का जन्म है वो किस देश में हुआ था? तो वह अमेरिका में हुआ था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। जनराज किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? जो जनराज हैं वो किस विश्वविद्यालय के अध्यापक थे? तो वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। उन्हें दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। जनराज हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस शास्त्र के प्राध्यापक थे? जो जनराज हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय किस शास्त्र के प्राध्यापक थे? तो वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उन्हें न्यायवाद के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जनराज की मुख्य पुस्तक कौन सी है? जो जनराज की मुख्य पुस्तक है वो कौन सी है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जनराज किस दार्शनिक परंपरा से जुड़े हैं? जो जनराज हैं वो किस दार्शनिक परंपरा से जुड़े हैं? तो उदारवाद से जुड़े हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अज्ञान का आवरण किस सिद्धांत में दिया है? राज के अज्ञान का जो आवरण है किस सिद्धांत में दिया है? तो न्याय सिद्धांत में दिया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ पीपल्स किसकी महत्वपूर्ण रचना है? जो द लॉ ऑफ पीपल है किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो ये जनराज की महत्वपूर्ण रचना है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के न्याय का पहला सिद्धांत क्या है? राज के न्याय का जो पहला सिद्धांत है वह क्या है? तो समान स्वतंत्रता। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज का दूसरा सिद्धांत क्या कहलाता है? राज का जो दूसरा सिद्धांत वह क्या कहलाता है? तो अंतर सिद्धांत कहलाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर सिद्धांत डिफरेंस प्रिंसिपल लाभ किससे पहुंचने की बात करता है? जो अंतर सिद्धांत है लाभ किसे पहुंचाने की बात करता है? तो वह सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने की बात करता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज का न्याय सिद्धांत किसके विरुद्ध प्रतिपादित हुआ था? जो राज का न्याय सिद्धांत था किसके विरुद्ध प्रतिपादित हुआ था? तो उपयोगितावाद के विरुद्ध प्रतिपादित हुआ था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्ञान के आवरण में व्यक्ति किसे अनजान रहता है? अज्ञान के आवरण में व्यक्ति किससे अनजान रहता है? तो अपनी पहचान से अनजान रहता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज किस विचारधारा की आलोचना करते हैं? जो जनराज हैं वो किस विचारधारा की आलोचना करते हैं? तो उपयोगितावाद की घोर आलोचना करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज की पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म कब प्रकाशित हुई थी? राज की जो पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म कब प्रकाशित हुई थी? तो 1993 में हुई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज ने किस अवधारणा के आधार पर न्याय का सिद्धांत दिया है? जो जनराज हैं किस अवधारणा के आधार पर न्याय का सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने समान अवसर पर दिया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार समाज में असमानता कब उचित है? राज के अनुसार जो समाज में असमानता है कब उचित है? जब वह कमजोर वर्ग के हित में हो तब यह उचित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज किस प्रकार के उदारवादी हैं? जो जनराज हैं वो किस प्रकार के उदारवादी हैं? तो कल्याणकारी उदारवादी हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के सिद्धांत का मूल स्थिति का अर्थ क्या है? राज के सिद्धांत की जो मूल स्थिति का जो अर्थ है वह क्या है? निष्पक्ष प्रारंभिक स्थिति। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज का न्याय दृष्टिकोण
किस पर आधारित नहीं है, जो राज का जो न्याय दृष्टिकोण है किस पर आधारित नहीं है, तो धन की समानता पर आधारित नहीं है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज किन मूल्यों के पक्षधर थे, जो राज है वो किस मूल्यों के पक्षधर थे, तो उदारवादी मूल्यों के पक्षधर थे, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार समान अवसर का अर्थ क्या है, राज के अनुसार जो समान अवसर का अर्थ है वह क्या है, तो समान शिक्षा और अवसर, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किस प्रकार की असमानता को स्वीकार करते हैं, जो राल्स हैं वो किस प्रकार की असमानता को स्वीकार करते हैं, तो आर्थिक, यदि गरीबों के हित में हो, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किसको सर्वोच्च मानते हैं, जो जन राल्स हैं वो किसको सर्वोच्च मानते हैं, तो स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के मूल स्थिति का उद्देश्य क्या है, राज की जो मूल स्थिति का जो उद्देश्य है वह क्या है, तो न्याय सिद्धांत को चुनना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन राज के किस ग्रंथ में न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझाया है, राज के किस ग्रंथ में न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझाया है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में विस्तार से समझाया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अंतर सिद्धांत का लाभ किस वर्ग को प्राथमिकता देता है, तो सार्वजनिक कमजोर वर्ग को देता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन का विचार किसने दिया है, तो मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन का जो विचार दिया है तो जन राल्स ने दिया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन राल्स की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण मूल क्या है, जो राल्स की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण मूल है वह क्या है, तो समान स्वतंत्रता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। न्याय के निष्पक्षता के रूप में किसने प्रतिपादित किया है, न्याय को निष्पक्षता के रूप में किसने प्रतिपादित किया है, तो जन राल्स ने किया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह जन राल्स हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार समाज का आधार होना चाहिए, राज के अनुसार जो समाज का आधार है वो क्या होना चाहिए, तो जो समाज का आधार है वह न्याय होना चाहिए, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार प्राथमिक सामाजिक वस्तु में क्या शामिल है, राज के अनुसार जो प्राथमिक और सामाजिक वस्तु में जो शामिल है वह क्या है, तो उसमें स्वतंत्रता शामिल है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर सिद्धांत किस प्रकार की असमानता को सही ठहराया है, अंतर सिद्धांत किस प्रकार की असमानता को सही ठहराता है, तो जो कमजोर वर्ग को लाभ दे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज किस प्रकार के उदारवाद को प्रस्तुत करते हैं, जो जन राज से किस प्रकार के उदारवाद को प्रस्तुत करते हैं, तो आत्मिक उदारवाद को प्रस्तुत करते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार न्याय के दो सिद्धांत किस स्थिति में चुने जाते हैं, राज के अनुसार जो न्याय के दो सिद्धांत किस स्थिति में चुने जाते हैं, तो मूल स्थिति में चुने जाते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज का अज्ञान का आवरण क्यों लागू करते हैं, राज अज्ञान का जो आवरण है क्यों लागू करते हैं, तो निष्पक्षता और सुनिश्चित करने के लिए लागू करते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज की राजनीतिक सोच का मुख्य लक्ष्य क्या है, राज की राजनीतिक सोच का जो मुख्य लक्ष्य है वह न्यायपूर्ण समाज, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज किसे समर्थक हैं, जो राज हैं किसके समर्थक हैं, तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार समान स्वतंत्रता किसके लिए होनी चाहिए, राज के अनुसार जो समान स्वतंत्रता किसके लिए होनी चाहिए, तो सभी नागरिकों के लिए होनी चाहिए, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार असमानता कब उचित है, राज के अनुसार जो असमानता है कब उचित है, जब गरीब को फायदा हो तब यह उचित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज की पुस्तक जस्टिस एज फेयरनेस क्या है, राज की पुस्तक जो जस्टिस ऑफ फेयरनेस है वह क्या है, तो राजनीतिक निबंध है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के द्वारा प्रस्तावित समाज किस पर आधारित है, जो राज के द्वारा प्रस्तावित समाज किस पर आधारित है, तो वह न्याय पर आधारित है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के अनुसार समाज में असमानता तभी स्वीकार है जब वह लाभ पहुंचाए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, सबसे कमजोर वर्ग। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल किस दार्शनिक का सिद्धांत है? तो डिफरेंस प्रिंसिपल किस दार्शनिक का सिद्धांत है? वो तो जन राल्स का सिद्धांत है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स ने किस सिद्धांत की आलोचना की है? जो जन राल्स ने किस सिद्धांत की आलोचना की है? तो उन्होंने उपयोगितावाद की घोर आलोचना की है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिनल पोजीशन में व्यक्ति किससे अनजान होता है? तो ओरिजिनल पोजीशन में जो व्यक्ति अनजान होता है तो उपयुक्त सभी से होता है, अपनी जाति, अपनी स्थिति, अपनी योग्यता, इन सभी उपयुक्त से होता है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? जो राल्स का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? तो निष्पक्षता पर आधारित है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स का न्याय को निष्पक्षता के रूप में किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है? राल्स के न्याय को निष्पक्षता के रूप में किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में किया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन मैं कल आपको कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।